हाय। क्या आप इरेगुलर पीरियड को फेस कर रहे हैं बिना कोई वजह कि आपका मूड स्विंग हो रहा है या फिर ब्रेस्ट में सूजन या दर्द को महसूस कर रहे हैं? तो कहीं आप एस्ट्रोजन डोमिनेंस का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जान लेते हैं कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या होता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस यानी कि बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा का जरूरत से ज़्यादा होना, जिसे हम हाइस्ट्रोजन के नाम से भी कह सकते हैं। अब जैसे हमने पहले जाना कि हाई एस्ट्रोजन से क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हम यह भी कह सकते हैं कि वज़न का बढ़ना और इनफर्टिलिटी भी एक और एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। सो स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि सॉल्यूशन इज बहुत इजी एंड इफेक्टिव। Namaste and welcome back to your own health channel Indus Wellness Hub. I am a certified health and wellness coach and working on PCOS since a long time, and my mission is to help a lot of people in achieving good health with my HAD formula. हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन को बनाए रखना हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक मुख्य हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल एंड मेल दोनों ही शरीर में पाया जाता है, बट ये फीमेल हार्मोन के नाम से ही अधिक जाना जाता है, क्योंकि मेल बॉडी में ये बहुत कम होता है और इसका रोल भी लेस इम्पोर्टेंट होता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है तो इसे हाई एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं। यह समस्या गंभीर है क्योंकि इसमें वजन बढ़ता है, त्वचा पर मुहांसे होते हैं और महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। अब सवाल यह है कि यह स्थिति क्यों होती है, क्यों हम हाई एस्ट्रोजन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आइए आज हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हाई एस्ट्रोजन के लिए। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और सुगरी ड्रिंक्स का सेवन ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं। अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करें तो स्ट्रेस। आज के दौर में तनाव हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस आपका एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर टॉक्सिन्स के रूप में जो काम करते हैं, प्लास्टिक और केमिकल का ज़्यादा यूज करना आपके शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता ही है। हार्मोनल मेडिकेशंस जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो सीधे हार्मोनल लेवल को इफेक्ट करती है, वो भी एक बड़ा कारण होता है एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का। अब हम जब कारण समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स की तरफ। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके कारण? हाई एस्ट्रोजन के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं पर वो बड़े ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे कि मूड का स्विंग होना। बार बार मूड जब बदलता है तो हम इसे कैजुअली लेते हैं। वेट गेन का होना, कारण समझ में नहीं आता है कि वेट गेन क्यों हो रहा है। इरेगुलर पीरियड्स, इसे तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के रूप में लिया जाता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस का होना यानी कि सूजन या दर्द का होना। अगर आप इन सभी लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो इसे सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी, हेवी पीरियड्स या नो पीरियड्स और लेस पीरियड्स, and certainly it is not necessary that one person will face all the problems. Someone may feel mood swings and weight gain while others can face irregular periods. कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार के किसी भी 2 या 3 सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर हाई एस्ट्रोजन को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम्स, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का जोखिम और भी कई तरह की समस्याएं। इसलिए कभी भी हाई एस्ट्रोजन लेवल को नज़रअंदाज न करें और तुरंत कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की।
सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी समस्याएं चल रही है वो किस कारण से हो रही है। एस्ट्रोजन लेवल को चेक करने के लिए हम अपने ब्लड टेस्ट में एस्ट्रोजन हार्मोन के टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार जब हमें यह पता चल जाए कि हम एस्ट्रोजन डोमिनेंस का शिकार है तो फिर उसके सॉल्यूशन पर भी काम शुरू कर दिया जाना है। हाई एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने होंगे। होलिस्टिक अप्रोच से इसे मैनेज करना पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। हेल्दी डाइट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपनी डाइट में ताज़े फल और सब्जियों को इंक्लूड करें। हाई फाइबर फूड जैसे ब्रोकली, ओट्स और फ्लेक्स सीड को जरूर यूज करें। डेयरी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। एक्सरसाइज को इंक्लूड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे ओवरऑल हार्मोन्स पे काम करती है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। योगा और मेडिटेशन भी स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। आप इनको भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अवॉइड प्लास्टिक के बर्तनों की जगह कांच या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई है जहां हमें ये पता चला है कि प्लास्टिक के बर्तन का यूज करने से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। हर्बल रेमेडीज़ में अगर हम बात करें तो ग्रीन टी, अदरक की टी आपके बहुत काम आ सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमें जिन चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेडिकल अप्रोच ज़रूर फॉलो करना है, अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान देना है और किसी भी तरह के कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें अपने डॉक्टर से और अपने डाइटिशियन से ज़रूर सलाह ले लेनी है। तो चलिए अब एक रिकेप की तरफ चलते हैं। मेडिकल कंसल्टेशन, अगर समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले, वह आपकी सेहत के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है। चलिए जल्दी से रिकेप करते हैं। हाई एस्ट्रोजन के मुख्य कारण क्या है? खराब खान पान, तनाव और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड केमिकल्स। इसके लक्षण क्या है? वजन बढ़ना, मूड स्विंग होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, लेस पीरियड्स होना या नो पीरियड होना। सॉल्यूशन क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ स्टाइल, सही खान पान और डेली एक्सरसाइज। रिमेंबर, छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को बड़ा फर्क दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है और अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आप जरूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा टिप ज़्यादा अच्छा लगा और आप किसे फॉलो करना पसंद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस प्रकार की और भी हेल्दी टिप्स मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।